मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश नरेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज से ठीक 22 दिन बाद गुरु महाराज का हो रहा है राशि परिवर्तन। गुरु महाराज मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे 1 मई 2024 को। तो गुरु का यह राशि परिवर्तन बुलंदी पर होगा। कैरियर, देवगुरु तोड़ेंगे सारे बैरियर। आपके जीवन से संबंधित जितने भी बैरियर्स हैं वह सब देवगुरु तोड़ने वाले हैं। विशेषकर आपके कर्म भाव में, कैरियर भाव में जो ऑब्स्टिकल बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को सब दूर करने वाले हैं और यहाँ पर वह रहने वाले हैं 380 दिन। 12 वर्ष के बाद गुरु महाराज आपके दशम भाव कैरियर भाव में आए हैं। आप इनका स्वागत कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का। मित्रों, यह प्रिडिक्शन है सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, इस चार्ट में मैंने केवल 2 ग्रह लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं उनका भी कारण बताऊंगा। एक तो देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट पर ही यह चर्चा हो रही है तो उनका उन्हें लिखना जरूरी था। दूसरा लिखा है आपके सिंह लग्न सिंह राशि के जातकों के द्वितीय भाव में केतु क्यों लिखे हैं? क्योंकि केतु पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि पड़ रही है और इसके क्या परिणाम होते हैं पहले इस पर चर्चा करता हूं। गुरु महाराज पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जहां हैं वहां से इन 3 दृष्टियों से देखते हैं। तो पहली दृष्टि पंचम दृष्टि उनकी है केतु महाराज पर, आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। केतु को गुरु महाराज का बल मिल रहा है तो केतु हैं ऊंचाई के प्रतीक, सैचुरेशन के प्रतीक, शिखर के प्रतीक, लंबाई के प्रतीक, ऊंचाई के प्रतीक। तो आपको इस भाव से संबंधित क्या भाव है? धन का, कुटुंब का, परिवार का। परिवार में आपको ऊंचाइयां हासिल होने वाली हैं। आपके परिवार की लाइफ स्टाइल बहुत ऊंची होने वाली है। परिवार के धन की स्थिति बहुत ऊंची होने वाली है, लवी टाइप होने वाली है और वाणी आपकी प्रखर होने वाली है, वाणी में निखार आने वाला है। और गुरु महाराज ज्ञान के ग्रह हैं, ब्रह्मकारक ग्रह हैं। ब्रह्मकारक ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर केतु पर पड़ रही है तो केतु आपको माला माल करने जा रहे हैं 1 वर्ष के लिए। जब तक गुरु महाराज की पंचम दृष्टि रहेगी दूसरे भाव में और केतु भी तब तक वहां पर विराजमान रहेंगे। और यह भाव आपके विजन का भी है, वाणी दृष्टि का भी है। आपकी दृष्टि निर्णायक दृष्टि होगी। आप किसी भी भाव को, किसी चीज को, किसी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को आप बड़े सुंदर विजन से, बहुत अच्छे विजन से, दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। आपका विजन क्लियर होगा, उसमें कोई इफ एंड बट वाली कोई बात होगी नहीं। और इसके साथ साथ यह आपकी दृष्टि का तो है ही है और आपके परिवार में जो चल अचल संपत्ति है उससे संबंधित कोई विवाद हो रहा है वह विवाद भी सुलझने वाला है, उसका भी आपको लाभ मिलने वाला है। और वाणी आपकी, जैसे मैंने बताया, वाणी के बल पर, वाक्पटुता के बल पर आप अपने जो बातें हैं, अपनी चीजें हैं, उनको एक्सप्लेन करने में, दूसरों को समझाने में आप निपुण होंगे, सफल होंगे और आपका कथन, आपकी बातें मानी जाएंगी, स्वीकार की जाएंगी। और किसी भी प्रकार का आपका बैंक बैलेंस है वो बिगड़ गया था, वह बैंक बैलेंस भी आपका अब ठीक, उसका भी तालमेल सही होने वाला है। सप्तम दृष्टि आपके सुख, ऐश्वर्य, वैभव, चल अचल संपत्ति, घोड़ा गाड़ी, भूमि, भवन, मकान इस पर पड़ रही है तो माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, माता का लाड़ प्यार मिलेगा। माता जी वृद्ध हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा करने का
आपको अवसर मिलेगा, उनका सानिध्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज वो ब्रह्मकारक ग्रह की दृष्टि आपके माता के भाव पर पड़ रही है। इससे आपको माता का जो अनुग्रह है, आशीर्वाद है, पर्याप्त मिलने वाला है। इसके बल पर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ में आप नई गाड़ी, नया भवन, कोई जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, करने वाले हैं। ऐसे योग इसमें बन रहे हैं। यश मान प्रतिष्ठा आपकी इस भाव को लेकर के बढ़ने वाली है। यह भाव है आपकी प्राइमरी एजुकेशन का। छोटे विद्यार्थी हैं, बालक हैं, कर्क सिंह लग्न के जातक हैं विद्यार्थी, तो उनकी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा स्कूल उनको मिलने वाला है। 380 दिन तक उनकी बेसिक एजुकेशन, वो जिस क्लास में हैं, आगे जिस क्लास में जाएंगे उस क्लास में अच्छे नंबर से पास होकर के जाएंगे, अच्छे श्रेणी, अच्छी डिवीजन से पास होकर के जाएंगे, अच्छे निखर करके तब करके अगली क्लास में हो जाएंगे। और नैतिक संस्कार, एक मॉरल जो वैल्यूज हैं, उन मॉरल वैल्यूज का आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और आपके जीवन में बहुत सकारात्मक निखार आएगा। और यदि आप बड़े हैं, आपके कार्य को लेकर के, लाइफ स्टाइल को लेकर के, सुख ऐश्वर्य वैभव को लेकर के आपके अंदर एक आत्म संतुष्टि का अभाव होगा और कोई पछतावा नहीं होगा। कोई भी प्रकार का क्लेश मन में आपका रहने वाला नहीं है। और पिताजी से भी संबंध आपके बहुत अच्छे मधुर होने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वह ज्ञान के ब्रह्मकारक देवगुरु बृहस्पति हैं, ग्रह हैं। और नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर, ऋण रोग शत्रु के भाव पर है। नवम दृष्टि अर्थात आपको ऋण हो गया था, ऋण आपका चुकता होने वाला है, ऋण की आपको टेंशन नहीं। यदि आपका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। और यदि आपके शत्रु अधिक हो गए थे, आप भलाई कल्याण करते थे, भलाई करते थे, वेलफेयर में अपना जीवन समर्पित करते थे, फिर भी आपको अपयश का भागी बनना पड़ता था, आपको किसी भी प्रकार से मित्रवत कोई व्यवहार नहीं करता था, तो ऋण रोग शत्रु से आप मुक्त होने वाले हैं। ऋण से आपको लाभ मिलने वाला है, रोग से आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, और शत्रु से वह शत्रु भी आपके मित्र बनने वाले हैं, या आपके सामने कभी आपको वह नजर ही नहीं आएंगे, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। यह भाव है। और यह भाव आपके लिए, यदि आपको किसी भी प्रकार से जीवन में अपयश का भागी बन करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे, तो वह समस्याएं भी रिजॉल्व होने वाली हैं। और यह घर आपके मामा के घर का, नाना के घर का भी द्योतक है। नाना जी, मामा जी के घर से कोई आपकी अनबन हो गई थी, विवाद हो गया था, वह विवाद भी आपका सुलझने वाला है। और कोई आपके अंदर चोरी का भय, डकैती का भय, इस प्रकार का भय था, वह भय भी अब नहीं रहेगा। आपके बैंक में जो भी पैसा है उसको कोई हड़प नहीं सकता है। उस पर कई लोग हैं जो आपके धन पर अपना अधिकार समझते हैं, दायित्व अपना समझते हैं, अपना ही उसको समझते हैं, आपका नहीं समझते हैं, आपको एक पाई उसमें से देने वाले नहीं हैं। ऐसा उनका वह मनसा उनकी चूर चूर होने वाली है और फैसला आपके हक में होने वाला है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बिंदु और, जो गुरु महाराज दशम भाव में विराजमान हैं, वह आपके पंचम उच्च शिक्षा भाव के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संतान भाव के स्वामी भी हैं। उच्च शिक्षा आपकी बेहतर होने वाली है, जैसे कि सप्तम दृष्टि से आपकी प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो रही है। यदि आप सिंह लग्न सिंह राशि के जातक हैं, उच्च शिक्षा में हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उसमें जाएंगे, उच्च शिक्षा में हैं, अच्छे मार्क्स के साथ उसको पास करेंगे और पास करके कैरियर भाव में गुरु महाराज हैं वो वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे ऊंचे पद पर आसीन कराएंगे। आसीन करा के वहाँ पर यश मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा आपकी होगी, आपका वहाँ पर राज्याभिषेक होगा।
और संतान भाव, संतान यदि सुख आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, संतान सुख भी इस 1 वर्ष के अवधि में आपको बहुत अच्छा संतान सुख मिलने वाला है। संतान की तरफ से अच्छा समाचार मिलने वाला है। कोई भी प्रकार से संतान की चिंता इन 380 दिनों में आपके अंदर रहने वाली नहीं है। जो बीते समय से आप संतान के लिए बहुत चिंतित थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, वह स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव सब दूर होने वाला है। गुरु महाराज की ऐसी कृपा यहाँ पर बनी हुई है। वह योग कारक की स्थिति में आपकी कर्म भाव में विराजमान होकर के वहां पर आपके कर्म से संबंधित, कार्य से संबंधित, पराक्रम से, पुरुषार्थ से संबंधित, अर्निंग, पैसे से संबंधित कोई भी बैरियर था, उसको, उस बैरियर को तोड़ेंगे गुरु महाराज और देंगे आपके करियर में अपार सफलताएं। और इन सब को लेकर के जो आपके डिजायर्स हैं, इंस्पिरेशन से हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जो लाभ की स्थिति है, लाभ, पैसा, लाभ क्या होता है आज के समय में? पैसा आपको मिलने वाला है। गुरु महाराज पैसे की इन सब भावों को देख करके, क्योंकि आपका जो ऋण का भाव था उससे, ऋण से आपको गुरु महाराज मुक्त कर रहे हैं। धन के भाव में दृष्टि देकर के धन से आपको मालामाल कर रहे हैं और सुख, ऐश्वर्य, वैभव से आपको संपन्न कर रहे हैं। विद्या, उच्च विद्या और प्राइमरी विद्या से भी आपको वह सब लाभ दे रहे हैं। आप सब प्रकार से बेनिफिशियरी हो रहे हैं और वह बेनिफिक प्लेनेट हैं देवगुरु बृहस्पति और ब्रह्मकारक ग्रह दशम में विराजमान होकर के आपको यह सब लाभ दे रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।